तो पेज एसएचजी कल देखे थे, आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसएचजी के सामने जो फॉर्म किया एसएचजी के बारे में तो बताए थे, ये ग्रुप ऑफ हो गई ये 15-20, मान के चलो। इसने अपना सेविंग यहाँ पे इकट्ठा किया इसमें, और इस सेविंग को इन लोगों ने क्या किया, इससे कोई उत्पादन प्रोडक्शन स्टार्ट किया किसी भी प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, देखो यहीं पे फिर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, फिर यहाँ से इकोनॉमी स्टार्ट होता है। इस तरह से सोचना पड़ेगा। इकोनॉमी स्टार्ट होता है, इकोनॉमी इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि प्रोडक्ट आपका, आप किसी को दोगे, तो भाई जो प्रोडक्ट आप दोगे वो वो नीड है कि नहीं है उन लोगों के लिए, ठीक। तो फिर यहाँ से एक, क्योंकि कहाँ रहते हो आप, किन सोसाइटी में हो, किन सोसाइटी में हो, और उस सोसाइटी के क्या डिमांड है, क्या डिमांड है, वैसा प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा। हम्म? आप आज रहते हो कहाँ, अर्बन सिटी, अर्बन एरिया में, मान लो कि कोई ये एसएचजी है, ये कोई मेगा सिटी है, मेगा पॉलिस बड़े महानगरों में है, और वहाँ पे ये मोमबत्ती स्टार्ट की, मोमबत्ती बनाना स्टार्ट किया एसएचजी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। हाँ, इसका डिमांड होगा कब होगा, दिवाली के टाइम में, फेस्टिवल, ये फेस्टिवल। जनरल इसका यूज नहीं होगा, जनरल यूज नहीं होगा। तो द डिसीजन ऑफ द प्रोडक्ट, आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, वो बहुत मायने रखता है, ठीक। लेकिन फिर यही मोमबत्ती है, मोमबत्ती मान लो यही मोमबत्ती है, आप रह रहे हैं कहाँ पे, ये गैंगेटिक प्लेन में रह रहे हैं, जहाँ पे कि रूरल एरिया में रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, रूरल एरिया में रह रहे हैं। यहाँ पे फ्लडेड एरिया है, ठीक। हर एक मानसूनल टाइम में ना, मानसून के टाइम में हर एक साल यहाँ हर एक ईयर में बाढ़ आता है। तो जैसे यहाँ पे बाढ़ आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तो उस टाइम यहाँ पे ये मोमबत्ती की जरूरत पड़ती है। तो तो इस एरिया में ये नहीं कहना कि बाढ़ में जाकर मोमबत्ती बेचो, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये नहीं है। लेकिन इस एरिया में इसका डिमांड हो सकता है, ठीक। इस एरिया में होगा, या रूरल एरिया में, जहाँ पे कभी कभार ऐसे होता है कि मान लो कि साइक्लोन या इस तरह का कुछ हो गया, थंडर स्टॉर्म आ गया, या बारिश बहुत तेज हो गई, तो बिजली की सप्लाई कट हो जाती है। तो वहाँ पे इस चीज़ का डिमांड हो सकता है। तो यहाँ से इकोनॉमी स्टार्ट हो जाता है, तो वो सब चीज़ भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ ये है, प्रोडक्ट जो होता है वो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, क्या है डाइवर्सिटी, हर एक फील्ड में डाइवर्सिटी है। क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, सॉइल में डाइवर्सिटी है, उसके बाद ज्योग्राफिकल लैंडस्केप जितने भी है उसमें डाइवर्सिटी है, सब कुछ डाइवर्सिटी है। तो हर एक एरिया में कुछ न कुछ वहाँ के मतलब कुछ न कुछ वहाँ के स्पेशल स्पेसिफिक फीचर्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी होगी, वहाँ के कुछ प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी। जैसे कि मान लो आप ये क्या हो गया, ट्रैवल्स एरिया, दंडकारण्य रीजन इसको बोला जाता है। ये तो आपका क्या हो गया छोटा, ये गंगेटिक प्लेन हुआ, इसको गंगेटिक प्लेन बोलो। गंगेटिक प्लेन यहाँ से ये स्टार्ट करो, ये गंगेटिक प्लेन हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये छोटा नागपुर प्लेटो, ये क्या है, दंडकारण्य रीजन। और इस ये सब ये रीजन जो है सो क्या, मतलब फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो एसएचजी आप कोई फॉर्म करोगे, मान लो कि छत्तीसगढ़ के अंदर आप कर रहे हो, कौन से बस्तर हो गया, नारायणपुर हो गया, जो कि नेक्सलाइट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है यहाँ पे। तो ये छत्तीसगढ़ में यदि एनजीओ के थ्रू आप कोई एसएचजी का फाउंडेशन डाल रहे हो, तो यहाँ पे किस तरह का होना चाहिए, जो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड, जैसे कि मान लो फॉरेस्ट में ये आपका क्या होता है, मेडिकल प्लांट हो गया, आयुर्वेदा हो गया, ठीक, या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक, या आपका जो हैंडीक्राफ्ट है, ठीक, हैंडीक्राफ्ट है। तो इस तरह का जो मतलब इस तरह की जो है प्रोडक्ट है, उसके लिए आप एसएचजी को स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ से फिर हम इस टॉपिक को इंटरकनेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये देखो, ये इस रीजन को आप पढ़ रहे हो तो इंटरनल सिक्योरिटी में आप पढ़ते हो क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये नक्सलाइट एरिया है। अब नक्सलाइट का मतलब जो एक्सपांसन था, जो जितना इंडिया के अंदर बहुत कम हो गया है, कुछ ही रीजन में है, कुछ ही एरिया में, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ का बस्तर, नारायणपुर ये हो गया, फिर मलकानगिरी, ये उड़ीसा उड़ीसा का ले लो। तो ये सब रीजन है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे नक्सलाइट का है। तो ये रूरल एरिया और ये ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया है। तो यहाँ पे यदि लोगों के पास क्या एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है, यहाँ पे यदि जो डेवलपमेंट आप, क्योंकि नक्सलाइट को ख़त्म करने के लिए आपको दो दो फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। क्या क्या, एक फ्रंट तो क्या होगा जिसमें कि आप डायरेक्ट फाइट करते हैं, ठीक, जो सिक्योरिटी एजेंसी है आपका वो फाइट करता है। दूसरा क्या, आप इसमें रिक्रूटमेंट नहीं होने देंगे, इसमें रिक्रूटमेंट नहीं होने देंगे, जो रिक्रूटमेंट को ख़त्म करेंगे। उसको ख़त्म करने के लिए कैसे ख़त्म होगा, तो जो वहाँ का पब्लिक है उसको आप इन्वॉल्व करेंगे, किस में इन्वॉल्व करेंगे, इधर मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व करेंगे, उसको डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करेंगे, उसके पास अपॉर्चुनिटी जो भी है, वहाँ के रीजन में जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको आप क्या करोगे, उसको फ्लोरिश करने की कोशिश करोगे। जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन है, एजुकेशन को आप दोगे, एजुकेशन में कौन, स्किल्ड एजुकेशन दोगे। यहीं पे फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्किल्ड एजुकेशन की बात की गई है, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई होगी। फिर उसके बाद ये सब क्या है, डिस्कनेक्ट मतलब डिस्कनेक्टेड मतलब क्या, ये हो गया, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड नहीं है, तो वो सड़क बनाने की कोशिश करोगे, जो कि वो जो मतलब जोड़ सके। आप यहाँ पे देखो, एसएचजी आप किसी छत्तीसगढ़ के किसी गांव में, आप गांव में उसके थ्रू कर रहे हैं, वोमेन को, महिलाओं को वहाँ पे लगाया, कुछ प्रोडक्शन किए, तो वहाँ पर जब आपका रोड कनेक्टिविटी होगा तभी तो वो प्रोडक्ट शहर तक पहुँचेगा, ठीक। तो कैसे कनेक्टेड है वो हम दिखा रहे हैं। तो हम देख रहे थे एसएचजी के बारे में, ये एसएचजी के बारे में देख रहे थे, ठीक। अब हम यहाँ ये देखते हैं एसएचजी से, एसएचजी का रोल देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या देखें, इसका इकोनॉमी, ये क्या करता है, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करता है, ठीक। रूरल इकोनॉमी, जैसे आप देखो रूरल इकोनॉमी, यदि एसएचजी कहाँ है, रूरल एरिया में है, कैसे करेगा। अब यहाँ पे एसएचजी लगा है, तो वहाँ पे जो लगे हुए हैं, जो जो यहाँ पे 15-20 लगे हुए हैं लोग, तो उनका पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगा ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जैसे इसके पास पैसे होंगे तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब परचेजिंग पावर बढ़ेंगी तो ये क्या प्रोडक्ट खरीदेंगे, दूसरा प्रोडक्ट। मान लो इसके पास पहले इनका कितना था, मनरेगा में कमाते थे, मान लो कि 500 7 300 400 मनरेगा में ये काम करते थे, ठीक।
मनरेगा में तो गवर्नमेंट का है, जो अनएम्प्लॉय है उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या, मान लो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। अब गांव में तुम कहीं पे एसएचजी लगा दो, तो ये 300 या 200 जो कमा रहे हैं मनरेगा में जाके, ये एसएचजी के थ्रू कमाएंगे कितना, 500 700 कमा लेंगे। ठीक। अब वो कैसे कमाएंगे वो अलग टॉपिक है, एसएचजी को कैसे उसको बढ़ाया जाए, उसको कैसे बड़ा किया जाए, वो अलग टॉपिक है। लेकिन जैसे जैसे ही कमाएंगे तो इनका क्या हो गया, परचेजिंग पावर पर कैपिटा इसका, आमदनी तो बढ़ गया ना, तो परचेजिंग पावर तो बढ़ गया, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो वो गुड्स तो खरीदेंगे, फिर अपना पैसा खर्च तो करेंगे ना, वो खर्च किस में करेंगे, अपनी जो उनकी डिमांड है क्या, सबसे पहले कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड, अब सबसे पहले लोग क्या करते हैं, पैसे आते हैं तो क्या लिविंग स्टैंडर्ड को वो बेटर करेंगे। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मतलब क्या हो जाएगा, घर मान लो, घर है, घर है, तो मान लो फूस, वो कच्चा घर है तो पक्के घर बनाएंगे, पक्का घर बनाएंगे। ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, वो घर में जो बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए, बेसिक इंफ्रा, जैसे कि वाटर, वाटर का सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी तो है, गवर्नमेंट ही दे रहा है, वाटर सप्लाई भी गवर्नमेंट दे रहा है। मान लो टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, हाँ, इस सब का डिमांड तो बढ़ेगा ना फिर, तो ये सब इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमी क्या करेगा, बूस्ट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमी का ग्रोथ क्या होगा, बढ़ेगा। अभी 7-8% ग्रोथ चल रहा है, तो वो ग्रोथ कितने पे जा सकता है, 9%, 10% पे जाएगा, बढ़ सकता है। तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेंगी तो आपका जो भी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो कितने पे जा सकते हैं, 10 ट्रिलियन। मतलब हम जस्ट एग्जांपल, एक एसएचजी के थ्रू ऐसा नहीं हो सकता, हम दिखा रहे हैं कि जो किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले टाइम में, जो हम कह रहे हैं जो 2030 में इंडिया का इकोनॉमी बढ़ जाएगा, ये कह रहे हैं ना, जो ये सदी, ये दशक जो है भारत के लिए है, इस देश के लिए कैसे होगा, यही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत है, उस अपॉर्चुनिटी को देखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। तो वो मान लो। ठीक। अब हम देखते हैं, तो इनका टीवी पे ये हो गया, अब देखो यहाँ पे बच्चे हैं, अब देख लो, तो अब इनका इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा, तो एजुकेशन, एजुकेशन के भी लेवल वो क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा। अब देखो बच्चा जो है, आप क्या करते हो, आपके पास पैसे नहीं होता, 10th तक या बेसिक एजुकेशन जो गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिलता है वो आप फ्री में, आप जो राइट टू एजुकेशन के थ्रू आप दे देते हो, उसके बाद क्या होता है कि आपको उसको हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजती, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन आपका जब ये इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, तो आप अपने बच्चे को भेज सकते हो, कहाँ, हायर एजुकेशन में भी भेज सकते हो, बाहर भी भेज सकते हो। ठीक है, तो पढ़ेगा लिखेगा तो उसका भी इनकम बढ़ेगा। ठीक है, उसका भी इनकम बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक। तो जैसे ही एजुकेशन हो, एजुकेशन एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगा, डिस्पैरिटी कम होगी, डिस्पैरिटी कम होगी, डिस्पैरिटी कम होगी, विषमता, सोशल सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, जितनी भी विषमता है, जितनी भी डिस्पैरिटी है वो कम होगी। ठीक। अब देखो एजुकेशन में आप देख रहे हो, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल, गर्ल एजुकेशन को आप एक चीज़ देख रहे हो कि अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड मतलब पहले बच्चे बेटे को ही भेजते थे पढ़ने के लिए, लेकिन गर्ल्स की एजुकेशन के लिए भी बच्चे को भी भेजना स्टार्ट किए। तो हम ये इंटर कनेक्टेड है, इसीलिए ये कनेक्टेड, इसे इनकम बढ़ेगा तो हम देख रहे हैं जो क्या क्या होगा, एसएचजी के थ्रू इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से क्या क्या हो सकता है वो देख रहे हैं, एजुकेशन, गर्ल्स को भी बेटर एजुकेशन मिलेगा। अब गर्ल्स को आप एक चीज यहाँ पे ये देख रहे हो, इनकम बढ़ा, तो एक चीज देख रहे हो, चाइल्ड मैरिज जो होता है, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज में एक सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये डर रहता है कि हम जो दहेज का कैसे चुका पाएंगे, या दहेज कैसे चुका पाए, दहेज के पैसे कैसे हम दे पाएंगे, वो चिंता रहता है। ठीक। लेकिन जैसे ही उनका इनकम बढ़ा, आप एसएचजी के थ्रू उनका मान लो कि महीने का 10,000, 15,000, 20,000 इनकम, आमदनी उनका हो गया। अब उनका आमदनी 20,000 हो गया, तो उनके उसका जो
मेंटालिटी है, जो साइकोलॉजी है, उसमें चेंजेज आएंगे। ठीक, वो चेंजेज आएगा। तो वो ये सोच सकते हैं कि चल कोई नहीं, ये है ना हमारे काम, उसमें हम अपने बच्चे को लगाएंगे, ठीक है, उसी में लगाएंगे या पढ़ाएंगे आगे। तो ये चाइल्ड मैरिज की जो केसेज है ना, कम हो सकता है। चाइल्ड मैरिज का केस कम हो सकता है। अब चाइल्ड मैरिज कम होगा, तब अब इससे आप देख सकते हो क्या क्या, इससे क्या क्या हो सकता है। इससे आप देखो कि अनीमिया, उसके बाद क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, CMR, जो हेल्थ इंडिकेटर है आप, वो बढ़ सकता है। हेल्थ इंडिकेटर जितने भी है उसमें सुधार आ सकता है। ठीक, तो एजुकेशन देख लिए, हेल्थ का भी हम टॉपिक देख लिए। अब देखो महिलाएं हैं, ये SHG में लगे हुए हैं। अब ये तो देखते हो ना कि भारत की महिलाओं में ये देखा गया, बहुत सारे स्टडी में देखा गया, 50%, मोर देन 50% महिला, मतलब 50% ज़्यादा महिला है उसमें अनीमिया का शिकायत है। अनीमिया, अनीमिया क्या होता है? अनीमिया, उसमें वो कम हो जाता है, क्या, आयरन कम होता है। आरबीसी में कुछ, आरबीसी आरबीसी जो ब्लड का जो कंपोनेंट है वो कम हो जाते हैं। आरबीसी का जो ब्लड में है वो कम हो जाता है। आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन कैरिंग बॉडी के अंदर, कम हो, मान लो सीधा अनीमिया, मान लो अनीमिया, तो अनीमिया होगा, है। लेकिन अब SHG को आप यदि एक्सप्रेड कर रहे हो रूरल इंडिया के अंदर, तो इकोनॉमी बढ़ा ही रहा है। अब इकोनॉमी से इनकम बढ़ा, इनकम से क्या बढ़ेगा? एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर, अब देखो अनीमिया, अनीमिया के पीछे के क्या रीजन है? एनीमिया के पीछे क्या रीजन है? एक रीजन ये भी है कि न्यूट्रिशियस फूड उनको नहीं मिला है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला है बच्चे को। अब यहाँ पे जैसे ही इनका पर कैपिटा इनकम बढ़ा, PCA बढ़ा, SHG पर कैपिटा इनकम बढ़ा, तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड में मतलब क्या, ये खर्च करेंगे किस पे, एक्सपेंड किस पे करेंगे, एक्सपेंड किस पे करेंगे? हाँ? फूड पे भी तो करेंगे। फूड में क्या होगा, फ्रूट्स भी तो खाएंगे। आप एक चीज आप जाके गांव में ऑब्जर्व करो, कोई महिला है, कोई महिला है, WA, और कोई महिला W2। अब ये मान लो, ये महिला, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ये डाक विभाग में पोस्ट ऑफिस में काम करती है। ये मान लो कि पोस्ट ऑफिस में काम करती है, ये पोस्ट ऑफिस में काम करती है। ये महिला क्या है, काम घर में ही रहती है, ये हाउस वाइफ है। दोनों का मतलब जो फैमिली कंडीशन है, मतलब फैमिली कंडीशन, मतलब ठीक, ठीक है सर, मतलब ठीक ठाक है, सही है। लेकिन ये महिला यदि ये पोस्ट ऑफिस में काम करती है, तो ये शाम के टाइम में जब वो वापस से आई, मार्केट से आएगी ना, तो ये अपने साथ फ्रूट्स भी खरीद कर लाएगी। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा है, फ्रूट्स भी खरीद के लाएगी। तो इनके घर में इनके जो बच्चे हैं या खुद हैं। अब ये फिर यहाँ पे फिर सोसाइटी एक्स्ट्रा पैट्रियार्कल, जो लाएगी तो वो पहले बेटे को ही देगी, बेटी को बाद में देगी, या बेटी को बचेगा तो देगी। तो फिर वो अलग चीज़ हो जाता है, सोशल माइंड सेट या इस तरह का चीज़। लेकिन हम ये देखें, ये आएगी शाम में तो ये बाजार से ये खरीद के लाएगी, तो ये यदि खाएंगे, ये बच्चे इसके खाएंगे, तो न्यूट्रिशन तो मिला, न्यूट्रिशियस तो मिला, विटामिन तो मिले इससे। आप फ्रूट्स मान लो, एप्पल ही ले, एप्पल एप्पल में कुछ होता है ना, कोई फोलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड कुछ होता है, मतलब चलो छोड़ो, हटाओ, बायोलॉजी या साइंस में इधर जाने की जरूरत नहीं है। तो हम जस्ट एग्जाम्पल देके दिखाया, तो कैसे इनका, तो जैसे ही ये होगा तो हेल्थ कंडीशन तो बेटर होगा। देखो हेल्थ में, तो SHG के थ्रू ये हो सकता है। ठीक, अब हम कहाँ जाएंगे, हेल्थ देख लिए, हेल्थ स्टार्ट हो सकता है। अब देखो महिलाओं में एक चीज डेवलप होगी क्या, लीडरशिप क्वालिटी आएगी उनमें, लीडरशिप क्वालिटी आएगी। और सबसे पहले, और दूसरे लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ क्या होगा, इनके जो वॉइस वॉइस है ना, टोन, ये सब में चेंजेज आएंगे।
ये 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 सोसाइटी में जस्ट एज ए ये नहीं रहेंगी, ये सोशल ये मान के इनको नहीं चाह सकते हैं कि इनका दो ही रोल है, क्या है, परिवार को, परिवार का टेक केयर, फैमिली का टेक केयर करना, बच्चे बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना, बस ये नहीं होगा। ये सोशल एक्टिविटी में हर एक काम में ये पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी आएगा। ठीक, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनका बढ़ने की, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंट होने के कैपेबिलिटी इनमें डेवलप होगी। ठीक, वो करेंगे तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुआ, चलो ठीक। अब और क्या देख सकते हैं, इकोनॉमिक देख लिए, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव देख लिए, तो पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन इनका बढ़ेगा तो ऑब्वियस उसे देख सकते हो, जो उसको फिर क्या हो जाएगा, जो एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेसी जब पढ़ते हैं तो उसमें एक पढ़ते हैं ना, लिबरलिज्म आता है, सोशलिज्म आता है, कैपिटलिस्ट आता है, तो एक है फेमिनिज्म, फेमिनिज्म, फेमिनिज्म किस चीज़ की बात करते हैं, फेमिनिज्म बात करते हैं इक्वलिटी, इक्वलिटी में जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी, फेमिनिस्ट इक्वलिटी की बात करते हैं, तो जेंडर इक्वलिटी के डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे, तो ये फिर आगे बढ़ेंगे तो ये पेट्रियार्कल्स और पेट्रियार्कल माइंडसेट, ये पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है वो, उसमें जितने भी आपके ऐसे कुछ कस्टमरी जो आपका वो सबको चैलेंजेस मिलेगा, तो वुमेन का एम्पावरमेंट हो। ठीक, तो आप देख रहे हो कि ये सब क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट के डायरेक्शन में है कि नहीं है। इकोनॉमी में हम देख लिए कैसे, कैसे इकोनॉमी को ये बूस्ट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम एक चीज और सारे चीज को भी हम टच कर सकते हैं, कैसे, अब जो एस एच जी है, तो इस एस एच जी सेल्फ हेल्प ग्रुप को यदि हम इसको एग्रीकल्चर से जोड़ें, एग्रीकल्चर से जोड़ें, कैसे, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है आपका, उसमें यदि हम वैल्यू एडिशन करें, वैल्यू एडिशन करें, तो ये तो डायरेक्ट फार्मर्स, पर्टिकुलर फार्मर तो नहीं करेगा ना, अब मान लो एक फार्मर तो नहीं करेगा। देखो इसमें एक अभी हम कभी कहीं देख रहे थे, कहीं पढ़ रहे थे, तो उसमें एक गवर्नमेंट एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच स्टार्ट किया है, अप्रोच स्टार्ट किया है क्लस्टर बेस्ड। क्लस्टर बेस्ड होता क्या है, मान लो कि ये दो दो एकड़ पर, दो दो एकड़ का फील्ड है, उस मान लो, तो ये पूरे एरिया के जितने भी इस फील्ड है ना, तो उस पे एक क्लस्टर मान लिया, उस क्लस्टर के डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट क्या हो मतलब, उसमें क्या करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा, जो फार्मर का प्रोड्यूस होता है वैल्यू एडिशन करेगा। और दूसरा चीज़ क्या करेगा, फार्मर को बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोड्यूस आप करो तो प्रोडक्टिविटी बढ़िया होगा। ये चलो, इस क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में इधर हम नहीं जाते हैं, अभी हम केवल ये देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, तो इस एग्रीकल्चर को यदि हम एसएचजी के साथ, ये मान लो एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, इसको हम एसएचजी के साथ यदि टाई अप करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ टाई अप करें, तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितना भी है, तो इसके जो इनपुट्स होंगे, वो ये इसको जो होंगे रॉ मटेरियल, ये इसको देगा, प्रोवाइड करा सकता है। मान लो जैसे कि सिर्फ छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे देखो एसएचजी में, इसको एसएचजी में क्यों नहीं, इसको ऐसे देखो, देखो एग्रीकल्चर में आप बहुत सारे देखो यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग, या कोऑपरेटिव फार्मिंग जो, या एफपीओ जो होते हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन होता है,
एपीओ हो गया या ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच आया है, ये सब इसके थ्रू फार्मर को आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसको आप एसएचजी के साथ टाई अप करके, एसएचजी के साथ जोड़ जोड़ के इसको बढ़ा के, आप यदि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टार्टअप के थ्रू, आप स्टार्टअप के थ्रू टाई अप करके उसको आप बढ़ाने की कोशिश करते हो, उसको एडिशन करने की कोशिश करते हो, लेकिन इसमें भी तो एसएचजी के थ्रू भी तो कर सकते हैं ना। ठीक। कि क्या इसमें दोनों फायदा होगा ना, इनका भी इनकम बढ़े, इनका भी इनकम बढ़ेगा, आपका भी इनकम बढ़ेगा। ठीक। हाँ? आपका भी इनकम। अब फार्मर्स देखो ना, कैसे यार, देखो, देखो यार, जो समझने की चीज है, अरे किसान है, ये खेत हो गया, ये खेत है तो ये किसान है, ये किसान मान लो, ये तो 24/7 खेत में ही तो काम नहीं करता है ना। तो उसके लिए एक ऑप्शनल, एक ऑप्शन भी तो दोगे, ऑप्शन भी तो दोगे। क्या? एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट का तो ऑप्शन भी तो दोगे ना। तो एक ये ऑप्शन एसएचजी भी हो सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो सकता है। एक नया किसी का आया था, ऑक्सफैम का या वर्ल्ड बैंक के कोई बताया था क्या, फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर बताया गया था। अब फेमिनाइजेशन ये तो 24/7 तो ये इसमें नहीं लगे रहते हैं भाई, एक बार गया तो बीज डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उसके बाद जो टाइम है ना, उस टाइम में ये एसएचजी तो कोई एस्टेब्लिश करो। हाँ, आप मान लो टमाटर, टमाटर का ही खेती कर रहा है, टमाटर ही मान लो, या मिर्च ही मान लो, या इस सब का कि यहाँ पे इस तरह के क्रॉप या इस तरह के जो प्रोड्यूस है यहाँ से होता है। अब उसको तुम एसएचजी के थ्रू जोड़ो, वैल्यू एडिशन करो। अब वैल्यू एडिशन करने में मार्केट में बेचो, तो ऑब्वियसली इनका इनकम बढ़ेगा, इनकम इनकम बढ़ेगा। चलो ठीक है, आज यही तक देखते हैं, अब ज़्यादा देखेंगे तो